यहाँ की मुझे यही एक बात अच्छी लगती है। क्या? धंधुका में हम सिर्फ काम करते थे, यहाँ काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है। क्या? अरे मनोरंजन, टाइम पास। हाँ। स्वागतम स्वागतम। टाइम पास टीवी पे आपके लोकप्रिय कार्यक्रम आज की नारी सब पे भारी में आप सब महिला दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में 3 महिला गेस्ट पधारी है। आइए सबसे पहले हम मिलते हैं अलीबाग से आई अलका अलकनंदा से। नमस्ते। नमस्ते जी। अरे अलीबाग की अलका बहन, जानती हो उसे? नहीं तो। अच्छा। अलका जी ने अपने खेत में 8 किलो का रिकॉर्ड ब्रेक आलू उगाया है। हाँ? तो अलका जी, क्या आप हमारे महिला दर्शकों को ये बताएंगी कि आप इतने बड़े आलू का क्या करने वाली हैं? यहाँ भेज दो, हमारे एक टाइम का खाना हो जाएगा। ऐसा है ना जी कि मैं अपने इतने बड़े से आलू को है ना जी किसी बड़े से म्यूजियम में रखवाना चाहूंगी। लेकिन म्यूजियम में तो ये पड़े पड़े सड़ जाएगा। अरे ऐसी कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कैसे सड़ जाएगा जी? मेरे इस भारी से आलू के लिए मुझे बड़े भारी भारी हजारों रुपए के ऑफर आएंगे जी। इसके सड़ने से पहले मैं इसे कहीं बेच ना दूं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस आलू के लिए बढ़िया से बढ़िया दाम मिले। और अब हम मिलते हैं हमारी दूसरी गेस्ट चिंचपोकली की चिंतामणि जी से। जय जवान जय किसान। नमस्कार। चिंचपोकली की चिंता बहन, इनसे भी मिल ली है। चिंचपोकली कहाँ है? क्या पता। छोड़ो। गंगा भाभी, मैं बोलूंगी तो बैठ लगेगा, लेकिन तब से आप मुझे कुछ ना कुछ बोल। चिंतामणि जी पिछले 3 सालों से लगातार चुनाव जीतती आ रही है। तो चिंतामणि जी, आपकी इस सफलता का क्या राज है? क्या? देखिए बहन जी, वैसे तो मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए हर साल मैं अपने मतदाताओं से यही कहती हूँ कि भाइयों और बहनों, ये मेरा आखिरी चुनाव है और हर बार हमदर्दी के मारे बेचारे मुझे जिता ही देते हैं। ऐसी मेरी जीत होती है ना ये राज? चलिए, अगले साल के लिए आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे तरफ से भी क्यों? और अब हम मिलते हैं हमारी तीसरी गेस्ट से, जो है मिसेस खटवानी। हेलो, हाउ आर यू? मिसेस खटवानी ने जानवरों के अस्पताल के लिए 5101 रुपया दान किया है। हमारे पापा के पैसे मिसेस खटवानी, लगता है आपको जानवरों से काफी लगाव है। काफी नहीं, बहुत। तब भी कोटवानी बाई से ज्यादा विस्की के साथ दिखता है। अब आप इस विस्की को ही ले लीजिए। इसको मैं दिन में 3 बार अपने हाथों से नहलाती हूँ और 4 बार कंघी करती हूँ और 5 बार अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती हूँ। और तो और, मैंने अपने विस्की के लिए कपड़ों का ऑर्डर भी दिया है, डिजाइनर्स कलेक्शन। काश देश के हर कुत्ते को आप जैसी मालकिन का प्यार नसीब होता। एनीवेज, हमारा आज का कार्यक्रम आज की नारी सब पे भारी यही समाप्त हुआ। और जाने से पहले, मैं जानती हूँ आपके पास कोई काम नहीं है, आप देखते रहिए टाइम पास टीवी। हाय। ये यहाँ कैसे पहुँच गया? अभी तो यही थी। और तो क्या? ये क्या चुकी बहन, रद्दी बेचने का धंधा शुरू किया है क्या? नहीं, वो तो यूं ही। देखा गंगा जमुना, मेरा विस्की कितना सियाना है, उसे मालूम है कि कहाँ बैठना है। मन लेने भाई, खैर छोड़ो। आप लोगों ने वो टीवी पे मेरा इंटरव्यू देखा? नहीं रे नहीं, हम तो सीरियल देख रहे थे। कोई बात नहीं, इंटरव्यू नहीं देखा तो ये अखबार भी पढ़ लीजिएगा। अरे ये देखो, मेरा विस्की मेरे साथ कितना प्यारा लग रहा है ना? हाँ, खुटवानी भाई से भी ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आज मुझे बहुत सारी जगह पे जाना है। ओके? हाँ, अपनी पोथी तो लेकर जाइए। नहीं, इसे आप अपने पास ही रखिए, मेरे पास इसकी बहुत सारी कॉपीज हैं। ओके, बाय। क्या बोल के गई? क्या? कुछ होगा। हाँ, वही। कल मुई कहेगी, अब पूरे मोहल्ले में रोब झाड़ेगी। अखबार में फोटो क्या आ गई, टीवी पर बातचीत क्या आ गई, अपने आप को कुछ और ही समझने लगी है। क्या रे शिव,
दिन भर तो कुत्ते को लेकर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। पता नहीं खोटवानी भाई के लिए कब खाना बनाती होगी। खुद क्यों बनाती होगी? रखा होगा ना कोई बावर्ची। बावर्ची तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमें फुर्सत कहाँ। किसी काम का नहीं, बिल्कुल निकम्मा है, निकम्मा। जो है वो यही है, रखा है तो रखो, वरना मैं चला जाता हूँ। आया था बावर्ची बनने, लेकिन खाना बनाने को छोड़कर घर का बाहर का सारा काम मुझसे करवाती है। मैं अपने भाग्य की वजह से यहाँ टिका हूँ, वरना अक्षय कुमार की तरह कब का बैंकॉक चला गया होता था। आजो नखरे देखे लाड़ साहब के, इसकी तो आदत ही ऐसी है। लो भाभी, वैसे मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, लेकिन मैं ना खाना बनाते बनाते थक गई हूँ। सोच रही हूँ कोई माँ की तरह ना बिजनेस शुरू करूँ। वो हमारे गांव में किराने की दुकान है ना, वो तो मेरी माँ ही संभालती है। ओ शर्म कर शर्म। चलिए इस उम्र में व्यापार करने, लोग क्या कहेंगे? क्यों? हमारे वो ट्विंकल है ना, उसकी मम्मी डिम्पल ही है, डिम्पल कितनी अच्छी मोमबत्तियां बनाती है, कैसे अच्छा सा बिजनेस संभाल रही है। लेकिन हमें मोमबत्ती बनाने की क्या जरूरत है? हमारे घर में तो बिजली है ना। हाँ, हम तो बहुत अमीर है। मोटी भाभी, ओके फिर से। अरे दोनों भाभियों में आपस में क्या बातचीत हो रही है? लक्की बहन, हमने सोचा है हम कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, व्यापार। हम दोनों साथ साथ ना। तुम्हारे इस व्यापार में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और पता है मैं अपने साथ इनको भी लेकर आई हूँ। और वो भी 15 दिनों के लिए। अरे तुम मेरे पीछे पीछे रसोई में आ गए, जाओ यहाँ से। देखो ना मोटी भाभी, इनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे पास रसोई में आई, ये भी। अरे तुम अभी तक यही खड़े हो, जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना, रूम में सामान रखो, जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है। अच्छा तो मोटी भाभी बताओ ना कब शुरू करना है? क्या? अरे वही व्यापार। मगर किसका? अभी किसका व्यापार करना है, अभी तक सोचा किसने? अरे तो फिर सोचो ना। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों को डिटेक्टिव एजेंसी खोल लेनी चाहिए। वैसे भी ओल्ड जनरेशन की औरतें इस काम में माहिर होती हैं। यही खोलेंगे, बड़ा ही अच्छा नाम है, डिटेक्टिव एजेंसी। मम्मी, डिफेक्टिव एजेंसी नहीं, डिटेक्टिव एजेंसी। जो भी है, लेकिन उसका मतलब क्या है? मतलब कि जासूसी। ओह ले अब तक जासूसी तो करते हैं अपने पतियों की, अब कितनी जासूसी करें? नहीं कोकी तू कुछ और सोच। सिंपल, आप लोग जादू टोने का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। वैसे भी आप तीनों की शक्लें उसके लिए एकदम फिट है। लोग काला जादू करते हैं, आप लोग सफेद जादू करना क्या है वो सब मैं सिखा दूंगी। देखो। अरे बादे कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। अरे दुनिया में बाबा लोग बड़े पड़े हैं। मोटी बाबा, तुमने नाम नहीं सुने? वो बाबा मुल्तान नेपाली, बाबा माला बंगाली। अरे नहीं, हमें बाबा लोग से दुश्मनी नहीं लेनी है, हमें उनके पेट पे लात नहीं मारनी है। अरे मेरी बात मानिए तो आप तीनों ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए। अरे जहाँ वैक्सिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर सब कुछ होता है। मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, लेकिन ये सब तुम यंग लड़कियों के लिए ठीक है। हमारे यहाँ तो नहाते वक्त पत्थर से घिस कर ही लोगों को गोरा कर देते हैं। अगर बक्की बहन जैसी डस्टर हुई ना, फिर तो किसी का नंबर ही नहीं आने वाला है। डस्टर? अरे होता नहीं, आते काम कराते पैसे देकर चले जाते, क्या बोलते हैं उसको? कस्टमर मम्मा। हाँ वही देखना। लेकिन फिर आप बिजनेस कौन सा करना चाहती हैं? मैं रात को बहुत सोच रही थी और फिर मैंने नक्की किया मैं चोखे घी का व्यापार करूंगी। धंधुका से घी लाऊंगी और यहाँ पर बेचूंगी। यहाँ के लोग बहुत वनस्पति घी खाते हैं ना, इसलिए। और मैंने तो पहले से ही सोच लिया था कि मैं तो अपने माँ के जैसे किराने का बिजनेस करूंगी, बड़ा सा अपार्टमेंटल स्टोर खोलूंगी। अरे मैंने तो कब से सोच के रखा है कि अब मैं यहाँ रहकर ना ब्लाउज डिजाइन करूंगी, साथ में कभी कभी ड्रेस भी डिजाइन कर लूंगी, और कस्टमर को ना 1 हफ्ते के बाद डिलीवरी दूंगी। ड्रेस पहले खुद पहनूंगी ना, काम का काम और कपड़े का खर्चा भी कम। पापा! पापा! अरे क्या हुआ पापा? क्या हो रहा है आपको? लगता है अपनी जड़ी बूटी खा ली है उनने। सबको बुला लूं? डॉक्टर को बुला लूं? हाँ। कुछ नहीं हुआ, अभी से अब ठीक हो जाएगा पापा। ये लो पानी गटक लो, मतलब पी लो। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे क्या ठीक हूँ? आप इतने जोर से खांस रहे थे कि मैं पड़ोस में सरला बहन के वहाँ बैठी थी, तो वहाँ पर भी आपकी खांसी की आवाज आ रही थी। क्या? वहां तक आवाज आ रही थी? वैसे ये खांसी तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में हमारे पड़ोसी भगवान भाई को इतनी जोर की खांसी हुई थी, इतनी जोर की खांसी हुई थी कि खांसते खांसते ही वो इस दुनिया से खिसक गए। वाह, शुभ शुभ बोलो। हाँ, बाकी तो जो होना है वो होना ही है। अरे क्या हुआ पापा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ।
लेकिन सुबह से तुम लोग हो कहाँ? न चाय न नाश्ता। न कॉफी न खाना, जमाए राजा की तो किसी को परवाह ही नहीं है। सर हम मीटिंग में बिजी थे। हाँ, मीटिंग? हम औरतों ने धंधा करने को सोचा है। धंधा क्यों बोल रही हो? हम लोगों ने बिजनेस करने का सोचा है। बिजनेस, हाँ, व्यापार। धंधा? कौन सा धंधा? मैं धंधुका से चोखा घी लाकर यहाँ बेचूंगी और मैं अपार्टमेंटल स्टोर खोलूंगी। और पापा मैंने सोचा मैं यही रहकर ना ब्लाउज डिजाइन करूंगी। क्यों जी? नहीं जी, अगर मैं यहाँ रहा तो वहाँ की औरतों के ब्लाउज कौन सिएगा? तुम्हारा बाप। सब मुझे नहीं पता, हम बस यही बिजनेस करेंगे, समझे? अरे लेकिन बिजनेस करने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा? क्यों? पापा देंगे। पापा कुछ नहीं देने वाले तुम्हें। क्यों नहीं दूंगा? जरूर दूंगा। ये चापानेरिया खानदान की बहू बेटियां कुछ करना चाहती है, मैं जरूर दूंगा। अरे लेकिन पापा मोहल्ले वाले क्या कहेंगे ये भी सोचा है? अरे मोहल्ले वाले तो यही कहेंगे ना पापा कि रमनिक लाल की बहू और बेटी ने खानदान का नाम कितना रोशन कर दिया है। कितना? ये तो पता चलेगा बिजनेस शुरू होने के बाद। भाभी क्या सोचा आपने? कौन सा बिजनेस करेंगी आप? अरे इसमें सोचने की क्या बात है? मैं सबसे पहले धंधुका जाऊंगी, इसके बाद? फिर वहाँ के दूध वाले को पकड़ूंगी, इसके बाद? दूध से घी बनाऊंगी, इसके बाद? फिर यहाँ आके वो घी के पैकेट को 1 और आधा किलो बनाकर बेचूंगी। मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, लेकिन कर चुकी आप बिजनेस। इस तरह से धंधुका आया जाया करोगी तो महीने में 20 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे। तो पहले अपना देख, किराने की दुकान में 50 से चीजें होती है, तुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता। मुझे सब कुछ याद रहेगा, समझी? तो मेरा भी व्यापार चलेगा, समझी? चलेगा क्या भाभी, दौड़ेगा। गंगा भाभी, मैं अपनी दुकान में ना आपका बनाया हुआ घी बेचूंगी और मैं मेरे ग्राहकों को तेरे दुकान में लेकर आऊंगी। पर मैं तो तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकती, मेरा बिजनेस तो बिल्कुल अलग होगा। अरे वाह, आज तो बिजनेस की बातें हो रही है। हाँ, हम लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो आखिर तुम लोगों ने मेरा कहना मान ही लिया। थैंक गॉड, अब तुम तीनों घर से बाहर निकलकर कुछ तो कर पाओगी। ये जमुना, हाँ, ये शर्मिष्ठा ने मैं कब कहा था व्यापार करने को? कोई तो तुझे पूछ रही हूँ। तो तुम तीनों ने क्या करने का सोचा है? मैं घी बनाऊंगी। मैं अपार्टमेंटल स्टोर बनाऊंगी। क्या? वो जैसे सुई से लेकर सर तक सब कुछ मिलता है। ओ, डिपार्टमेंटल स्टोर। हाँ, वही। और पता है मैं क्या करूंगी? मैं तो ब्लाउज डिजाइन करूंगी। इस तरह तुम तीनों अलग अलग बिजनेस करोगी तो पूरा दिन घर से बाहर रहोगी। हाँ। आखिर घर वालों की तरफ तुम्हारा कोई तो फर्ज है ना? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। पता है, जब तक मैं अपने भैया को लोरी गाकर ना सुनाऊं ना, मेरा छोटा सा लड्डू सोता ही नहीं है। जब ये लोरी गाती है तब हमारी नींद उड़ जाती है। पता है मेरे वो तो मेरे हाथ का थेपला खाकर ही ब्लाउज सीने बैठते हैं। ये कहती हूँ तुम तीनों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें तुम तीनों एक साथ हो और जो घर में बैठे किया जा सके। ऐसा कौन सा काम है? कौन सा काम है? अली, मैं तो बोलती हूँ खाकरा बनाओ, खाकरा। हाँ, मेरे ससुराल में वो हमारे मास्टर की लड़की नहीं, वनीता, उसने खाकरा बना के इतने पैसे कमाए कि उसे खुद खाकरा खाने का टाइम ही नहीं था। साकर बहन बिल्कुल ठीक कहती है। तो तुम तीनों को कुछ ऐसा ही करना चाहिए। क्या तुम लोगों को अचार बनाना आता है? अचार की बात करती है। अरे हम तीनों तो अचार बनाने में माहिर हैं। हाँ, गुड़ केरी का मुरब्बा, मेथी केरी। एक मिनट, ये सब तो मार्केट में भी मिलता है। तुम तीनों को कुछ ऐसा करना चाहिए जो आज तक किसी ने ना बनाया हो। लेकिन ये सब क्या बना है? हाँ, सुबह से एक कप चाय नसीब नहीं हुई। मैंने तो अपनी चाय बनाकर पी ली। आप लोगों ने बक्की को देखा है? सुबह से ढूंढ रहा हूँ उसे। अरे तो जिया जी क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने तो जमुना को कल से नहीं देखा है। और मैंने गंगा को। जब से इन लोगों ने बिजनेस करने की ठानी है, उनके दर्शन ही दुर्लभ हो गए। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में इन लोगों का बिजनेस का भूत उतर जाएगा, देखना। ऐसा मत बोलो, करने दो बिजनेस, रहने दो उन लोगों को बिजी। अरे क्या करने दो बिजनेस। आओ। कौन हो तुम? आओ। ये क्या लेकर आए हो? ये सब क्या है? बैगन। इसमें क्या है? बैगन। इसमें क्या है? बैगन। ये इसमें बैगन। इतने सारे व्यंजन। इतने सारे बैगन किसने मंगवाए? हमने। अरे लेकिन इतने सारे व्यंजन किस लिए मंगाए? राम राम बहू जी। राम राम। सारे बैगन आई गवा है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का माल लाया हूँ। थैंक यू। हाँ, ये आपके पैसे रामलाल भाई।
और कोनो वेजिटेबल की जरूरत हो तो बता देना। आप लोगन के पास हमारा मोबाइल तो है ही। हाँ जय राम जी की। हेलो, हाँ बाबा, हम आ रहा हूँ, तो हर भिंडी लेकर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। चलो भाई। अरे लेकिन ये एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 कूनी बैंगन। इतने सारे बैंगन का करोगे क्या? सब्जी बनाओगे? नहीं तो अचार बनाओगे क्या? नहीं तो हाँ अच्छा। कुत्ते, कमीने, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तेरा क्या होगा कालिया? कट जा, अपने आप कट जा। बोलो, कैसे कैसे लोग बैंगन काट रहे हैं? अरे जिया जी, आप बैंगन काट रहे हैं या ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं? अरे भाई, कैंची पकड़ने वाले को चाकू पकड़ा देंगे तो क्या होगा? हैं जी? चुपचाप काटो। अरे मुझे तो इतनी जोरों से भूख लगी है। मुझे भी। गंगा, 3 बज गए, खाना मिलेगा या नहीं? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बैंगन काटो। अचार बनने के बाद ही सबको खाना मिलेगा। क्यों? हाँ पता नहीं कब अचार बनेगा। हाँ, तू भी तो कुछ बोल जमुना को। मैं क्या बोलूं? बोल जमुना। क्या? बैंगन ठीक कट रहे हैं ना? बिल्कुल भी नहीं, पतले पतले काटो। अच्छा अच्छा। अरे बेटा बधिया, तू तो कुछ बोल, तू तो भूख से मरा जा रहा होगा। अरे पापा, मेरा पेट तो बैंगन से भर गया। अरे वाह, कितने सारे बैंगन। पापा पापा, आपको तो भूख लगी है ना? देखो गंगा, जमुना और बाकी जाओ, जाके पापा, सागर बुआ और हम सब के लिए खाना बनाओ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें पता था कि बैंगन के चक्कर में यहाँ खाना नहीं मिलेगा, इसलिए खटवानी के घर खाना खाकर ही आए। अरे इस अचार ने कितनी मेहनत करवाई, लेकिन फिर भी बैंगन का अचार आखिर बन ही गया। लेकिन एक बात है, इस अचार को बेचकर जो मुनाफा होगा उसका डेविड हम कैसे करेंगे? क्या? अरे करते हैं ना, मुनाफे के बाद ऐसे काट काट के अलग कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे मोटी भाभी, जो मुनाफा होगा उसको कैसे बराबर बराबर बांटेंगे वो कह रही है। वही। सही है। फिर हम तीनों के बीच में कोई मन दुख नहीं होना चाहिए। नहीं। मगर तुम दोनों फिक्र क्यों करती हो? अरे जो मुनाफा होगा ना वो आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। देखो, अगर मुनाफा 100 रुपए हुआ ना तो 35 रुपए मैं रख लूंगी, 35 रुपए बड़ी भाभी रख लेगी और बाकी के 30 तुम रख लेना। 30? मैं क्यों 30 रखूं? मैं भी 35 रखूंगी। तो मैं भी 35 रखूंगी। अरे तो मैं क्यों 30 रखूं? मेरे पापा ने पैसे दिए, मैं 30 नहीं रखूंगी। मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, लेकिन तुम्हारे पापा हमारे ससुर जी हैं, पिता समान, हम मुनाफे में कमी नहीं करेंगे। हाँ। सही है। हेलो, ये क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है ननद और भरजाई में? अच्छा चुगी बहन, आप आ गई, आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बात ये है कि इस अचार के मुनाफे को हम तीनों के बीच में बराबर बांटना है। अगर 100 रुपए में से कोई 35 रखते हैं तो बाकी के 30 कौन रखेगा? मैं तो नहीं रखूंगी। बस इतनी सी बात है। आप लोग ऐसे करो कि तुम तीनों 30 रुपए रख लो और बाकी के 5 मुझे दे देना। वेरी सिंपल। ये ठीक है। क्या ठीक है? उसके बाद भी 5 रुपए बचते हैं। बचते हैं क्या? पहले ये तो बताओ कि मुनाफा कितने का हुआ? अभी हुआ कहाँ है? हाँ, ये अचार बेचना भी तो बाकी है। पहले अचार तो बेच लो, उसके बाद तय करना। अरे हाँ, ये अचार कैसे बेचना है पहले वो सोचना पड़ेगा ना। लेकिन हम सोचेंगे कैसे? देखा मोटी भाभी, आफ्टर ऑल हमारा बिजनेस शुरू हो ही गया। आज से हम बिजनेस वुमेन कहलाएंगी। क्या पक्की बहन, जब बाहर के लोग हमारी इज्जत करेंगे ना, तभी घर वाले हमारी इज्जत करेंगे। अरे इज्जत करे या ना करे, कम से कम झाड़ू पोता कपड़ा वासन से पीछा तो छूटा। लक्ष्मी माँ, अब जल्दी से अच्छे अच्छे मच्छरों को, मेरा मतलब अच्छे अच्छे डस्टरों को भेजो। अरे ये क्या है? अब लक्ष्मी माता। नहीं, उसमें उस बरनी में क्या है? ये जो है ना, मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा, लेकिन पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा, लेकिन इसमें है क्या? ये इतना टेस्टी है, एक बार खाओगे ना तो फिर कभी नहीं मांगोगे। इनका मतलब ये है कि एक बार खाओगे ना तो बार बार खाने का दिल करेगा। क्यों? अच्छा, लेकिन इसमें है क्या? अरे है क्या? बैंगन का अचार है और क्या है? बैंगन का अचार? लेकिन मैंने तो ये पहली बार सुना है। तभी तो एक बार खा के तो देखिए, फिर पता चलेगा। अच्छा, तो 100 ग्राम का क्या है? 20 रुपए।
और 500 ग्राम का 20, 20 का 40, 40 का 60, 100 रुपया। और 5 किलो का 5 किलो का। अरे तुम भी तो हिसाब लगाने में मदद करो ना। 5 किलो का 500 ग्राम का कितना था? 100 रुपया। 100 रुपया। अरे आप ही बता दो ना भाई। अरे आप बताओ ना कितना हुआ। 1000 रुपया। दे दूं 5 किलो? 5 किलो के साथ ना एक बर्नी फ्री है। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका अचार वचार। मैं तो ये देख रहा था कि आप लोगों को हिसाब किताब भी आता है या नहीं। कंजूस, मक्खी चूस, बड़ा हिसाब देखने वाला। मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा मक्खी बहन, लेकिन यही लोगों की वजह से हमारा बस जमना जमना सब्र कर, दूसरा घाव आ जाएगा। ले लो अचार, ले लो। स्टॉल लगाए आज 3 दिन हो गए और हमने पूरा 5 ग्राम अचार भी नहीं बेचा। मैं बोलूंगी तो बैठ लगेगा, लेकिन फिर ये 5 बर्नियां खाली कैसे हो गई? अरे छोटी भाभी, वो लोग आकर चक्कर जाते हैं ना, कोई खरीदता नहीं है। यार माँ, अगर ये सारा अचार बिक गया तो मुंबई से भावनगर तक नंगे पैर आपके दर्शन के लिए भेजूंगी मैं अपने पति को। मुझे नहीं लगता हम ये अचार बेच पाएंगे। तो फिर इतने सारे अचार का हम क्या करेंगे मोटी भाभी? हाँ, पर इसे खत्म भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ। पर कैसे? कैसे? कैसे?